पब्लिक स्कूल में हुआ स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी व स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण। प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता विभव व स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों को सम्मान देने व उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने हेतु उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुनील गुप्ता एवं समस्त विभव परिवार द्वारा किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम उद्घोषिका अजला नदीम के द्वारा दोनों महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। तत्पश्चात भारतीय विद्यापीठ व प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के शिक्षक समूह द्वारा मनोहारी नृत्य व गीत प्रस्तुति दी गई, जिससे विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी लोग आनंदप्रद हो गए। विभव जी के छोटे बेटे सुनील गुप्ता द्वारा आभार स्वरूप मधुर शब्दों ने पूरे प्रांगण में एक सकारात्मक माहौल बना दिया। अंत में स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी व स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण उनके घनिष्ठ मित्र डॉक्टर एम.सी. गुप्ता के द्वारा किया गया, जिससे पूरा परिसर करतल ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। समारोह का समापन समूह चित्र व भव्य अपराह्नकालीन भोज के साथ हुआ। प्रेल्यूड पब्लिक है किस प्रकार से स्मृति दी जाती है, क्या? आज शायद मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने स्कूल प्रेल्यूड में माता और पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा है। और मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया हो। क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। तो मेरा आप सबके चैनल से ये अनुरोध है कि जिन्होंने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनके आदर्शों को आज भी हम मानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति का अनावरण करें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक डिबेट कंपटीशन किया, जिसमें करीब 31, 21, 11 और 51 से 5 बच्चों को हम लोगों ने आज उनको इनाम दिए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत है कि सबसे पहले मुझे भगवान माफ़ करें, हमारे असली भगवान हमारे माता पिता हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मेरा आके यहाँ पर मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। धन्यवाद। मैं अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स। आज के दिन परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी की और माता जी की जो प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सूक्ष्म में हृदय लजीज, सरल स्वभाव, जिंदा दिल इंसान अगर मैंने अपने जीवन में देखा है, तो हम सब लोगों को, युवाओं को भी और बड़ों को भी, जो सबके प्रेरणादायक स्रोत रहे। लास्ट मूवमेंट 94 साल की उम्र में भी चैम्बर की हर गतिविधि में भाग लेना, हर चीज में बोलना, हर चीज को समझना, कानों से कम सुनाई देने के बावजूद भी हर चीज को समझ के बताना। हम लोग उनके लगभग में 30-32 साल से उनके साथ जुड़ा। 90 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। 14-15 का भी मैं अध्यक्ष बना। तब उस समय उनके परिवार ने एमडी जैन में होली मिलन समारोह रखा था। 84 साल की उम्र में भी जिंदा दिली से उन्होंने डांस और सबसे बड़ी खूबी फेसबुक, मतलब मैं आज भी फेसबुक खोल लेता हूँ, लेकिन वो अपलोड करना, आधा घंटे का प्रोग्राम, उनके फोटोग्राफ
आधा घंटे के बाद ही फेसबुक पर अपलोड हो जाते थे। और अतुल जी आप घर आओ, मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो मैं उनके बारे में ज्यादा क्या कहूं, जो संस्कार उन लोगों ने चैम्बर के लोगों में दिए, और वो आज पूरा परिवार जो इतना संस्कार मई सब में वो भावना मिलनसारता का पूरा परिवार है, सब में उनके संस्कार है। मैं आज के इस अवसर पर उन्हें उनका मैं फिर ये कहूंगा श्रद्धा सुमन, मैं तो आज भी कहता हूं वो हम लोगों के बीच में हैं और रहेंगे। मैं उनको ये कतई नहीं मानता कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, और जिस जिंदादिली से उन्होंने अपना जीवन हम लोगों के संग उमंग के साथ निकाला, मैं पुनः आज इस मौके पर आगरा के सभी प्रबुद्ध वर्ग को और जनता को होली की शुभकामनाएं भी दूंगा, और पुनः उनका अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। आज स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति अनावरण का मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आशीर्वाद समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2002 से जब से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो काफ़ी हम लोगों ने करीब 15 साल लगातार संघर्ष किया और हमेशा मुझे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। जब भी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होना कंपलसरी था हमारा, और कई जगहों से हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए, बहुत अच्छे एकता के रूप में सब स्कूलों को जोड़ा। और सबसे अच्छी बात थी, उनका विजन बहुत क्लियर था और स्पष्ट बात कहते थे, और लीगली पॉइंट से ही वो आगे चर्चा करते थे। जब भी कभी पत्रकारों से बात होती थी तो अपना पक्ष जो है बिल्कुल ऐसा रखते थे कि वो सच हो, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे अपने फादर के डेथ के बाद उनको पाया। 2000 फादर हुई थी, 2002 में वो मेरी मुलाकात हुई थी, और 15 साल तक हम लगातार इसी स्कूल के जितनी समस्या थी एक एसोसिएशन के रूप में हम लोगों ने काम किया। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम सुशील गुप्ता जी के द्वारा रखा गया कि माता पिता की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये अपने आप में एक अद्भुत इनका निर्णय है, और एक शिक्षक ही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है, और इस प्रकार के निर्णय हर एक को लेने चाहिए। क्योंकि अगर कहा जाए कि भगवान कौन है तो स्पष्ट एक संदेश जाता है, मुझे लगता है माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो माता पिता क्षणों में दे देते हैं। आपको हो सकता है भगवान के आगे आरती करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, लेकिन माता पिता के आगे बिना आरती और बिना पूजा के भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कारों का जो है निर्माण होगा। और जो हम बात कहते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत करें, तो उन्होंने कर कर दिखाया है कि माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित नहीं करेगा, मेरा मानना है जो और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के मन में माता पिता जिंदा रहे, एक भगवान की तरह जिंदा रहे। तो मैं साधुवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी को कि, और ये जो उनके अंदर भावनाएं भी आई है, मैं कहता हूँ ये उन पुण्य आत्माओं के संस्कारों की ही देन है जो आज वो इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। तो गुप्ता जी आपको बहुत बहुत